भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया भाटा भी खाया और पूरा का पूरा गांव खाया। ये नारा कैसे बदल गया इस नारे में कि भाया रे भाया तू सबको बहुत भाया। इतनी जल्दी ये बदलाव कैसे हुआ? या फिर ये बदलाव पहले से ही था लेकिन किसी को बताया नहीं गया। ग्राउंड पे तो ये बातें थी लेकिन सोशल मीडिया पे लाई नहीं गई। माहौल उल्टा बनाया गया। क्या सच था? क्यों जीत गए भाया? पाया की जीत में सबसे बड़ा क्रेडिट किसको मिलेगा? पायलट, गहलोत, डोटासरा, किसको मिलेगा भाया की जीत का सबसे बड़ा क्रेडिट? आज इस मुद्दे पे बात करेंगे। बने रहिए आप इस वीडियो में, समझिए, जानिए, देखिए, पहचानिए कि किसको सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलने वाला है भाया की इस जीत का। भाया की इस जीत के बाद कौन सी तस्वीरें बदलने वाली है, किसमें मोटिवेशन आने वाला है, ये सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और बताते रहिएगा मेरी बातों से कितना सहमत हैं आप। तो समझते हैं सबसे पहले कि पायलट का रोड शो कितना काम किया। पायलट का रोड शो भाया के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर रहा। सचिन पायलट का जाना, सड़कों पे भीड़ में भर जाना और भाया को खुला समर्थन देना, अशोक चांदना के साथ सीट शेयर करना और भाया के पक्ष में लगातार बोलना, भाया के पक्ष में माहौल बनाना कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, ये समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि नरेश मीणा अपना जिसको मसीहा मानता था, उस मसीहा से भाया ने अपने हक में रोड शो करवा लिया। इससे बड़ा नेहले पर दहला नरेश मीणा को कोई नहीं था। वो नरेश मीणा जो खुले में कहते थे पायलट मेरे सामने आएंगे तो मैं पैर छू लूंगा, उस नरेश मीणा के मसीहा से अपने हक में रोड शो करवाना एक बड़ा गेम चेंजर रहा। कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया के लिए इसे समझना पड़ेगा। पायलट ने युवाओं को भाया की तरफ कर दिया और उनको जोड़ने में पूरी तरह से कामयाब रहे, इसे भी समझिए। और कहीं ना कहीं जो कुछ भी थोड़ी बहुत भी नेगेटिव हवा नरेश मीणा ने या किसी और वजह से या भ्रष्टाचार से बनी थी, उस नेगेटिव हवा को पॉजिटिव करने का काम, एंड मौके पे पॉजिटिव करने का काम पायलट ने कर दिया। इन सारी बातों के लिए सचिन पायलट को क्रेडिट जाएगा जो उनसे कोई भी नहीं ले सकता। गहलोत, अशोक गहलोत का क्या होगा, इसको समझते हैं। गहलोत की राजनीति को भी भाया की जीत से एक बूस्टर डोज मिला है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। कहीं ना कहीं गहलोत जिनको आलाकमान एंट्री नहीं दे रही थी, दिल्ली में मिल नहीं रही थी, गहलोत किसी काम के नहीं रहे, इस तरह की बातें हो रही थी, उनकी राजनीति को ऐसा बूस्टर डोज मिला, ऐसा बूस्टर डोज मिला कि कहीं ना कहीं वो राजनीति वापस जीवंत तो हो गई। इस बात को भी समझना होगा। और क्यों ये बूस्टर डोज मिला ये भी समझाते हैं। आलाकमान के सामने गहलोत की नाक और ऊंची हो गई क्योंकि भाया गहलोत के ही आदमी है, राइट हैंड है, और गहलोत के आदमी लगातार हार रहे थे, जीत नहीं रहे थे। वो बात यहां पलट गई और गहलोत को फिर से बूस्टर डोज मिल गई। माली समाज गहलोत के हाथ में है, ये एक बार फिर इसलिए साबित हो गया क्योंकि बीजेपी ने माली समाज का कैंडिडेट खड़ा किया था। ये सुनने में आ रहा था 80% तक माली समाज के वोट मोरपाल को मिलने वाले हैं। वो स्थिति पलट दी और ये साबित कर दिया कि आज भी माली समाज के वोट तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में ही हैं। और क्या मिला गोविंद सिंह डोटासरा को? डोटासरा के खाते में बतौर अध्यक्ष ये एक और जीत आ गई और इस जीत को वो सेलिब्रेट जरूर करेंगे क्योंकि डोटासरा के कार्यकाल को ये जो है अब वापस बढ़ाने में ये जीत एक बड़ा योगदान देगी। लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी बड़ी जीत बतौर अध्यक्ष डोटासरा को मिल गई है, ये उपलब्धि मिल गई है। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट इस पूरे चुनाव को जीतने का भाया को खुद को जाता है क्योंकि भाया ने जिस तरीके से, जिस रणनीति के साथ काम किया है
कि भ्रष्टाचार किया होगा, लेकिन साथ साथ गरीबों की सेवाएं भी कर दी, उनकी शादियां भी करा दी, अपने पर्सनल पैसे से गौशाला में दान भी दे दिया, मंदिरों में भी दान दिया, इससे लोगों का दिल जीत लिया। और वो बात काम कर गई, इतना काम कर गई कि हाड़ौती की रानी महारानी के पूरे ग्राउंड पे आने के बाद भी प्रमोद जैन भाया की जीत हो गई। भ्रष्टाचार के आरोप भी इसलिए कुछ खास नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने नब्ज जानने अंता की जनता की और उस नब्ज पे काम कर लिया। ये सारी बातें, ये सारी वजह थी जिसकी वजह से सबसे बड़ा क्रेडिट तो भाया को खुद को जाता है। पायलट का रोड शो भी काम कर गया, गहलोत की गणना भी काम कर गई और डोटासरा को बैठे बैठे बहुत सारा क्रेडिट मिल गया। उनका गमछा हिलाना, मोरिया बुलाना, डांस करना, सब कुछ कारगर हो गया। कांग्रेस को एक नया मोटिवेशन मिल गया और अब कांग्रेस को गर्दन ऊंची करके कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पे काम करने के लिए एक बड़ा मौका मिल गया। खुश हो रहे हैं आज डोटासरा, जूली सब, और कहीं ना कहीं भाजपा कार्यालय में थोड़ा मातम तो जरूर होगा। क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।